Hello students, today we are going to do the MCQs on quadratic equations. जो हमारा 10th का चैप्टर है quadratic equations, उस पर आज हम MCQs करेंगे. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है, तो it states that which of the following quadratic equations has 3 as a root. तो जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन सी इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. एंड ऑप्शन डी इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. हमें चेक करना है कि किस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 3 रूट है. तो अगर x इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन का रूट है तो x इज इक्वल टू 3 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जांपल पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. मैं इसमें x की वैल्यू 3 डाल के देखूँगा क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बनता है या नहीं. x की वैल्यू में 3 डालूंगा ऊपर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x की वैल्यू 3 है प्लस 3 इक्वल टू 0. 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 3 12 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0. और 9 प्लस 3 बन जाएगा 12 माइनस 12 अपना ऐसे ही इक्वल टू 0. 12 माइनस 12 इज 0. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सिमिलरली अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी को ये सेटिस्फाई नहीं करता है. ऑप्शन बी जो हमारे पास है इट्स नॉट सेटिस्फाइड जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू 3 डालूंगा. फॉर एग्जांपल जो आपके पास ऑप्शन बी है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आप इसमें पुट कीजिए एक्स इज इक्वल टू 3 तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बनेगा एक्स की जगह 3 तो ऊपर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. 3 स्क्वायर इज 9 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 इक्वल टू 0. 9 प्लस 12 इज 21 21 प्लस 3 इज 24 इक्वल टू 0 जो कि गलत है. तो ऑप्शन बी सही नहीं है. सिमिलरली ऑप्शन सी भी सही नहीं है. ऑप्शन डी भी सही नहीं है. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इसके बाद वाला क्वेश्चन है. उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros. कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होगा उसकी डिग्री अगर n होगी तो उसके जीरोस जो होते हैं वो होते हैं एट मोस्ट n. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसकी डिग्री 2 होती है. वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है. तो उसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो एट मोस्ट जितनी उसकी डिग्री होगी वो 2 होगी. ठीक है, कभी आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. कभी आपके पास एक ज़ीरो होगा रिपीटेड होगा. कभी आपके पास 2 होंगे. 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है. ओके, तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा. अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो होता है हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होती है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जो हमारे पास एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसको मैं लगाऊंगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ए के बल्ले एक्स बी के बल्ले 2 प्लस बी स्क्वायर बी के बल्ले 2 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर ऐसे ही 2 इंटू 2 इज़ 4 साथ में एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4. तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ एक्स स्क्वायर के सामने ए एक्स स्क्वायर के सामने 1 तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4 सी की वैल्यू भी आएगी 4.
तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी आ जाएगा इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 4 जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही। ए की वैल्यू जो आपके पास है 1, सी की वैल्यू 4। 4 स्क्वायर इज 16, 4 इंटू 4 इज 16, 16 माइनस 16 इज 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0 के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारे पास, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 9 equal to 0. What is the value of k so that this quadratic equation has equal roots? तो ऑप्शंस आपके सामने है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4k, सी की वैल्यू 9, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट तभी 0 होता है व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होता है इफ इट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल रूट्स होते हैं। पार्ट सेकंड, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब एक अगर 2 होगा तो दूसरा भी 2 होगा और रियल नंबर्स होंगे। पार्ट थर्ड, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी हमारे पास उधरी से दिया है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो जब इक्वल है डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ऐसे ही। बी की वैल्यू डाल देते हैं, बी की वैल्यू 4k है ऊपर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, अब ए की वैल्यू वो 16 है, सी की वैल्यू वो 9 है इक्वल टू ऐसे ही 0 ऐसे ही। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा 4 के साथ भी और k के साथ भी। 4 स्क्वायर इज 16, k स्क्वायर साथ में 4 इंटू 16 इज 64 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 0। मैं एक काम करूँगा, 16 के स्क्वायर, ये जो सारी क्वांटिटी माइनस है उधर प्लस जाएगा, बनेगा 64 टाइम्स 9। के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64 टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 16, वो डिवाइड में जाएगा। 16 1 जार 16, 16 टाइम्स 4 इज 64। तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो भाई के की वैल्यू आएगी, स्क्वायर जो हमारे पास है राइट साइड में जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9, सामने प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं फॉर एग्जांपल x, तो सामने लगता है प्लस माइनस। 4 इंटू 19 हुआ 36, सामने प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6, तो k के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो 6 आएगा, दूसरा -6 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपके पास दो इक्वेशंस दी गई है। एक इक्वेशन आपके पास है ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास दी है y स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, मगर ये दिया है जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 उसका रूट है, और दूसरी इक्वेशन का भी रूट है y इज इक्वल टू 1, दोनों का ये कॉमन रूट है। तो मुझे a इंटू बी की वैल्यू ढूंढनी है, कितनी होगी। अगर y इज इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन का रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डालिए आप, जहाँ जहाँ पर आप y देखेंगे उसके बदले 1 लिख लीजिए, तो बनेगा 8 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 8 टाइम्स यहाँ पर y की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। a इंटू 1 स्क्वायर वो a बन जाएगा, a इंटू 1 वो a बन जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। a प्लस 8 टू a बन जाएगा, प्लस 3 राइट साइड में -3 जाएगा, a की वैल्यू आएगी -3 मल्टीप्लाई 2 वो डिवाइड में जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन लोगे, सेकंड इक्वेशन ये है, इसका भी रूट है y इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ पर आप y देखेंगे उसके बदले 1 लिखेंगे। तो पहले y के बदले 1 ऊपर स्क्वायर, फिर दूसरा y आ रहा है उसके बदले 1, फिर b आ रहा है उसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। 1 + 1 इज 2 प्लस b इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टाइम्स b। a की वैल्यू -3/2 है, b की वैल्यू -2 है, 2 और 2 चला जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज +3, सो +3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1, व्हाट इज द अदर रूट। जो आपके पास इक्वेशन है x² + ax + 3 = 0, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a, बिकॉज मेरे को c पता है और a पता है। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ, जो आपके पास कैपिटल A आएगा वो 1 आ जाएगा, जो आपके पास कैपिटल B आएगा वो स्मॉल a के बराबर आएगा, जो आपके पास कैपिटल C आएगा वो 3 के बराबर आएगा। मेरे को कैपिटल A और C पता है तो मैं इसी में रिलेशन ढूंढूंगा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। मान लेते हैं एक रूट मेरे को पता है वो 1 दिया है तो मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूँ, दूसरा रूट बीटा है वो पता नहीं है, c की वैल्यू मेरे को पता है दैट्स 3, a की वैल्यू मेरे को पता है दैट्स 1, 1 टाइम्स बीटा मीन्स जो ये दूसरा रूट मैंने बीटा रखा, 3/1 इज 3, देयरफॉर द अदर रूट इज 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो आपके पास ये इक्वेशन है 2x² + kx + 4 = 0, एक रूट इसका x इज इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द अदर रूट। द सेम प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल एक रूट आपके पास 2 है, लेट द अदर रूट बी अल्फा या बीटा या समथिंग। वी नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। जब मैं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्मूला से भी मैं निकाल सकता हूँ, द फॉर्मूला इज c/a। 2 टाइम्स बीटा, c की वैल्यू मेरे पास अगर आप देखेंगे 4 है, a की वैल्यू अगर आप मेरे पास देखेंगे 2 है, 2 × बीटा दैट इज इक्वल 4/2 2 होता है, इम्प्लाइज 2 और 2 कैंसिल होगा तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, देयरफॉर द अदर रूट इज 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पर अगर हम देखेंगे, a quadratic equation whose one root is 2, sum of whose roots is 0 is, एक ऐसी quadratic equation है जिसका एक रूट 2 है मगर रूट्स का सम 0 है। मान लेते हैं एक रूट 2 है, दूसरा रूट अल्फा है, मगर रूट्स का सम दिया है 0, तो दूसरा रूट कितना आएगा भाई, +2 जाएगा -2, तो दूसरा रूट आपके पास -2 होगा। एक रूट आपके पास 2 है, मान लेते हैं जो दिया हुआ रूट है वो बीटा मान लेता हूं मैं, ये 2 है। आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है ना। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो इक्वल टू 0। x² - सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स मेरे को पता है भाई, एक है -2 दूसरा है +2, -2 + 2 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट, एक रूट 2 है दूसरा रूट -2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × -2 = 0। x² -2 + 2 वो 0 बन जाएगा, 0 टाइम्स x आ जाएगा, -2 × +2 वो -4 बन जाएगा = 0। x² -0x वो तो 0 बन जाएगा, x² -4 = 0, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, x² -4 = 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ये जो मेरे पास इक्वेशन है kx² + 6x + 4k = 0, जो इसके सम ऑफ रूट्स हैं दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको k का वैल्यू ढूंढना है। हम जानते हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 के साथ, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, उसकी फॉर्मूला है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c/a। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं a और a कैंसिल होगा, -b आपका c के बराबर मिलेगा। इसका मतलब माइनस आप ऐसे लिख लीजिए, b की वैल्यू 6 है तो b के बदले आप 6 लिखेंगे, c की वैल्यू 4k है तो c के बदले आप लिखेंगे 4k, तो -6 ऐसे ही मल्टीप्लाई 4 वो डिवाइड में जाएगा = k। फिर आप कैंसिलेशन करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, माइनस साथ में रहेगा, -3/2 इज इक्वल टू k। बोलिए भाई बात समझ में आ गई कि नहीं। सो सही ऑप्शन इसका है -3/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21।
इफ द सम ऑफ रूट्स, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 2x माइनस 1, इसके रूट्स का सम है 0, सम दिया है 0 के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, देख लीजिए। मैं इसको पहले जनरल फॉर्म में लाऊंगा, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाऊंगा। लीजिए आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जो लेमडा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेमडा के साथ भी और 2x के साथ भी, तो बन जाएगा 2 लेमडा एक्स माइनस लेमडा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा एक्स था, यहाँ पर बनेगा माइनस 2 लेमडा एक्स माइनस एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर मैं माइनस 2 लेमडा, मैं माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा 2 लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, ए की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, बी की वैल्यू आपके पास आएगी, एक तो 2 लेमडा प्लस 1 साथ में माइनस, नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस टाइम्स 2 लेमडा प्लस 1, और सी की वैल्यू आपके पास लेमडा आएगी। सो आपके पास दिया है सम ऑफ द जीरोस दैट इज इक्वल टू 0, सम होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। माइनस में ऐसे लिख देता हूँ, बी की वैल्यू है माइनस 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, दैट मीन्स 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नीचे जो 1 है 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेमडा की वैल्यू प्लस 1 जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में जाएगा, लेमडा की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो इक्वेशन है सही ऑप्शन थर्ड है, दैट्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 16 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद करेंगे, आप उसको उतार के रख लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द सही ऑप्शन। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 23 दिस इज डू योर सेल्फ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स हैं, सॉरी इसके रियल रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो जब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं और रियल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर आप कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए इज़ 1 बी इज़ 4 सी इज़ के, तो बी के बल्ले ए इज़ 1 बी इज़ 4 सी इज़ के, तो बी के बल्ले आप लिखोगे 4 मगर ऊपर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ए के बल्ले आप लिखोगे 1, सी के बल्ले आप लिखोगे के ग्रेटर देन 0, 4 स्क्वायर हो गया 16, 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 इंटू के इज़ 4k ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 16 इज ग्रेटर देन, माइनस 4k जाएगा प्लस 4k। अब ये मल्टीप्लाई 4 ये डिवाइड में जाएगा लेफ्ट साइड में, अगर ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी ऐसे रहेगी, इनइक्वालिटी को कुछ नहीं होगा, अगर ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी टर्न हो जाएगी, इफ इट इज ग्रेटर देन इट विल बिकम लेस देन, सिंस 4 इज पॉजिटिव तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी को, इट इज ग्रेटर देन k, दैट मीन्स 16/4 दैट इज 4 इट इज ग्रेटर देन k, या हम कह सकते हैं k इज लेस देन 4, if 4 is greater than k that means k is less than 4, so the correct option is k is less than 4, option A is correct. Now you have question number 24. Question number 24 में आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। जब इक्वल रूट्स होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0 के बराबर, तो आपको सी की वैल्यू ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। बी स्क्वायर माइनस 4ac जाएगा प्लस 4ac राइट साइड में, बी स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 4a जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई 4a है तो डिवाइड में जाएगा ले यहाँ पर, तो c की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इजी क्वेश्चन, आपके पास इसकी वैल्यू ढूंढनी है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6
प्लस रूट ऑफ 6 प्लस भाई कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। जब 3 डॉट्स डाले गए हैं दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लीजिए मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन इसका मैं लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे का नाम मैं देता हूँ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अभी आप मुझे एक बात बताइए, एक पॉइंट नोट करने के लायक यहाँ पर है, क्या अगर मैं इस क्वांटिटी को भूल जाऊं, जो ये पहली क्वांटिटी है इसको मैं भूल जाऊं, जिसको मैंने रेड कलर के अंदर रखा, आपको नहीं लग रहा है कि जो अंदर अब क्वांटिटी बन रही है ये रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये फिर से यही बनेगा? आपको नहीं लग रहा है ये यही बनेगा? मतलब जो आगे वाली टर्म है, जो ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस इसको मैंने जोड़, ये क्वांटिटी तो वापस एक्स ही आएगी ना। सो जो एक्स आपके पास आएगा इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, क्योंकि इन्फिनिटी में से आप एक कम करो, एक टर्म या एक फैक्टर कम करो, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये कलर के अंदर मैं मिसाल की मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ, ग्रीन कलर के अंदर क्वांटिटी रख रहा हूँ, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे वो वापस एक्स ही बनेगा। तो इन नट चला आपके पास एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स बन जाएगा। नाउ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट साइड में 6 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है मगर उसका स्क्वायर लेना है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 6 प्लस एक्स आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके जीरोज हमें निकालने। तो एक्स स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ऑप्शन अगर मेरे पास दिए गए हैं या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दूंगा, या तो मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए जो आपके पास है 4 दिया है, आप जरा देखो इसको 4 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। लेफ्ट साइड में आप एक्स की वैल्यू 4 दे दो ऊपर स्क्वायर, राइट साइड में आप एक्स की वैल्यू 4 दे दो, 4 स्क्वायर होता है 16, 6 प्लस 4 होता है 10, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ई इज फॉल्स बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो लाइकवाइज दूसरी ऑप्शन जो आपके पास है वो 3 है, जरा हम देखते हैं। एक्स की वैल्यू आप 3 दीजिए ऊपर स्क्वायर, राइट साइड में 6 प्लस एक्स की वैल्यू आप 3 दीजिए, 3 स्क्वायर इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, 9 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके डियर, लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास कह रहा है, it states that if 2 is one of the root of this equation, x square plus bx plus 12 is equivalent to 0, x is equivalent to 2 इसका रूट है, और जो आपके पास ये इक्वेशन है x square plus bx plus q is equivalent to 0, इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं, ये दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? पहले अगर मैं पहली इक्वेशन लूंगा x square plus bx plus 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो जब भाई 2x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जहां जहां पर मैं x देखूंगा उसके बदले लिखूंगा 2 ऊपर स्क्वायर प्लस b टाइम्स x का वैल्यू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू बी 2b बन जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 प्लस 12 हो जाएगा 16 प्लस 2b ऐसे इक्वल टू 0, तो भैया जो मेरे पास 2b आएगा वो आएगा -16, b की वैल्यू आएगी -16, ये मल्टीप्लाई 2 ये डिवाइड में जाएगा, -8 आएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू -8। अब हमें करना क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये दी है, इसके इक्वल रूट्स है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स है, मगर मेरे को तो यहाँ पर b की वैल्यू पता चला दैट्स -8, आप एक्स स्क्वायर b के बदले लिखोगे -8 टाइम्स एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर -4ac, दिस विल बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू -8 ऊपर स्क्वायर, -4 टाइम्स a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है दैट्स a, c इज द कांस्टेंट टर्म दैट्स q इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको q क्या वैल्यू पता चलेगा, -8 का स्क्वायर बनेगा +64, -4 इंटू 1 इंटू q वो -4q बन जाएगा इज इक्वल टू 0, 64 -4 क्यूब जाएगा +4 क्यूब
तो 64 मल्टीप्लाई 4 ये डिवाइड में जाएगा, तो 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, तो क्योंकि सही वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर पी और क्यू इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो आप ज़रा बताइए पी क्या होगा और क्यू क्या होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पी इज़ 1 क्यू इज़ -2। आप डाल दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू डाल दीजिए 1 इंटू एक्स इज एक्स, क्यू का वैल्यू -2। अब कह रहा है पी और क्यू इसके रूट्स हैं, मतलब p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू -2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डालिए आप p का वैल्यू 1 x के बदले, तो 1 स्क्वायर माइनस x के बदले p का वैल्यू 1 -2 इक्वल टू 0। 1 - 1 होता है 0, -2 इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। लाइकवाइज ऑप्शन बी आप चेक कीजिए। ऑप्शन बी कह रहा है, तो भाई साहब जो ऑप्शन बी जो कह रहा है, तो बी इसका 0 होगा, सॉरी पी इसका 0 होगा, इसने बी कहा है, पी इसका 0 होगा, क्यू इज इक्वल टू 1। तो डालिए आप इसमें पी की वैल्यू पहले 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू 0, पी इंटू 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस क्यू की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर -0 वो तो छोड़ दीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि p इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 1, ये इसके जीरोज होंगे, फिर उधर ही से कह रहा है p और q इसके रूट्स हैं, तो p की वैल्यू इस वक्त 0 है, डाल दीजिए 0, q की वैल्यू क्यों है नहीं यहाँ पर, तो +1 मैं ऐसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज 1, 1 इज इक्वल टू 0, जो कि गलत है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पर चलते हैं। कह रहे p की वैल्यू -2 डाल दीजिए, q की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर p की वैल्यू -2, सामने एक माइनस, वो बन जाएगा +2, साथ में x, q की वैल्यू 0 डाल दीजिए इक्वल टू 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब कह रहा है p और q इसके जीरोज हैं, जहां जहां पर आप p और q इसके जीरोज हैं, मतलब p भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, q भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले x के बदले लिखेंगे -2 ऊपर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, फिर इसे x के बदले -2 इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 इज -4 इक्वल टू 0, 4 - 4 इज 0, 0 इज इक्वल टू 0। लग रहा है सच है। अब अगर p ने सेटिस्फाई किया तो क्यू भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्यू भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, आप इसमें क्यू की वैल्यू 0 डाल दीजिए, x के बदले 0 ऊपर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x के बदले 0 इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। सो जो कि सच है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था। द वैल्यू ऑफ c हैज इक्वल रूट्स, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 28 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 24, बराबर वैसे ही करना है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हुआ है, 2bx है वहाँ पर bx था। सो आई होप कि आपने इसको समझ लिया। जितने भी ये 28 क्वेश्चंस थे मैंने इनको सॉल्व किया। कमेंट, शेयर और लाइक करना भूल नहीं जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।